हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज हम डिस्कस करिबा मैक्रो इकोनॉमिक्स रे किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखि ना हो ताले प्लेलिस्ट रे जाई देखि परिबो। आ टेलीग्राम चैनल रो लिंक पे मुझे डिस्क्रिप्शन ले दे दिथिबी, सेठी जाई जॉइन हे परिबो। तो एटा हमरो फर्स्ट MCQ सीरीज गोटे सरी 50 MCQ डिस्कस करी। तो यहाँ 70 MCQ इंपोर्टेंट MCQ डिस्कस करवा आज सेकेंड क्लास रे। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो सेकेंड क्लास रे ये फास्ट क्वेश्चन जदि मैक्रो इकोनॉमिक्स रे हमें देखिबा तो फास्ट क्वेश्चन रोची Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. These are the famous words of Milton Friedman, Adam Smith, David Ricardo, none of this. तो ये जो स्टेटमेंट किए कही जे इनफ्लेशन टा गोटे एवरीवेयर ए मॉनिटरी फेनोमेनन बोली किए कही तो यहाँ कही मिल्टन फ्राइडमैन। तो राइट ऑप्शन 1 रो ए हो। तापर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को आसीबा व्हेन द राइज प्राइसेस इज वेरी स्लो लाइक दैट ऑफ ए स्नेल इट इज कॉल्ड डेस हाइपर इनफ्लेशन, रनिंग इनफ्लेशन, क्रिपिंग इनफ्लेशन। माने जितेबाला प्राइसटा राइज करुव किंतु बहुत स्लो रेट्रे राइज करुव जमी स्नेल भाया माने गेंडा जमी बहुत स्लो रे चले, स्नेल जमी चले तो से भाया बहुत स्लो रेट्रे ग्रो करुव। तो इनफ्लेशनटा माने तार रेंज अनुसार तार माने डिफरेंट टाइप्स रो अच्छी जमी कि बहुत स्लो चली रे सेटा को आमे क्रिपिंग इनफ्लेशन बोली कहू। जमी गोटे चाइल्ड प्रथम चलवा स्टार्ट कले क्रिप करे माने गुरुंडे की चले तो बहुत स्लो रे चली थाए से क्रिपिंग, क्रिपिंग पर हम वाकिंग, वाकिंग पर हूँ रनिंग, रनिंग पर हाइपर इनफ्लेशन बा गैलोपिंग इनफ्लेशन। तो क्रिपिंग, वाकिंग, रनिंग एंड गैलोपिंग बा हाइपर इनफ्लेशन एमती 4 प्रकार अच्छी। तो क्रिपिंग रे सबुठु स्लो रेट रे इनफ्लेशन टा राइज करता है। तो 2 रो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द कांसेप्ट ऑफ लेसेस फेयर वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल, केन्स, नॉन ऑफ दिस। तो जो लेसेस फेयर टा किए देथिले तो एटा कहार कंट्रीब्यूशन, एटा होची क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानकर कंट्रीब्यूशन। तो क्लासिकल वाला लेसेस फेयर माने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कथा से माने बिलीव करथिले जे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन किछि आवश्यक नाही। तो एठी माने लेट द पीपल डू देयर ओन वर्क इन देयर ओन वे। तो से कथा से माने कहथिले जे सेठी गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन किछि आवश्यक नाही। तापर केन्स आसिला पर तांको क्रिटिसाइज करके गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन कथा कहले। तो एठी क्लासिकल वाला लेसेस फेयर पॉलिसी ऊपर बिलीव करथिले। तो 3 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। तापर 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा supply creates its own demand is the idea of JB से Samuelson, JM Keynes, none of this। तो supply creates its own demand एटा होची क्लासिकल थियोरी रे गोटे मुख्य माने मेन थियोरम आम कहि परिबा थियोरी। तो एटा JB से देथिले। तो JB से प्रथमे जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड कॉन्सेप्टटा देथिले। तो से कहथिले आमे इकोनॉमी रे जहा किछि सप्लाई करिबा सेटा लोक माने डिमांड करेंगे माने आम जहाँ भी किसी सप्लाई करवा सेटा सेल हो माने से जगह आउ किसी ओवर प्रोडक्शन हम ना। तो यहाँ क्लासिकल टाइम रो कथा थिला। तो यहाँ जे बी से कथा कही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थियोरी। तो क्लासिकल थियोरी रो कोटा गोटे एजम्पशन नुहे। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इनवल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो ये जब देखा देख फास्ट होची न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। क्लासिकल थियोरी गोटे एजम्पशन माने मनी को से माने न्यूट्रल धरुले माने कन्स्टांट रखुले मनी सप्लाई को। तापर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी भी रही माने से माने कहते जिते आमर माने दरकार आम वेज बढ़ाई पारिबा आ वेज को कमे पारिबा किंबा प्राइस रे आम डिफरेंस आनी पारिबा। तो से वेज प्राइस रे फ्लेक्सिबिलिटी करिकि से माने डिमांड और सप्लाई भितर इंटरेक्शन बा इक्विलिब्रियम आनिबे एंड फुल एम्प्लॉयमेंट से जगह अचीव हो बोली से माने कहते। तो फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे जनरल कंडीशन बोली से माने कहते क्लासिकल वाला। तो ये 2टा जाक ठीक अच्छी। थर्ड रे आसूँ इनवल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट कथा मुझे थियोरी क्लास रे जो पढ़ाई कही। तो इनवल्युंटरी माने कौन ना जो मान पाखे माने चांस मिलू नथिबो, काम पाउ नथिबे से माने तांकर एबिलिटी थिबो, विलिंगनेस थिबो किंतु चांस मिलू नथिले ताकू होची इनवल्युंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। किंतु क्लासिकल वाला कहते ना माने से जगह वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रही थाई पारे किंतु इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही। कहीं से माने जहाँ भी किसी माने जी लोक धर अधिक हो गले से माने वेज कमे देवे काम माने कम वेज रे काम करेंगे। धर कम लेबर अच्छी ताले अधिक वेज देवे। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कथा कहीकि से माने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कथा को बिलीव करूनथिले। तो से माने कहथिले वॉलंटरी किंबा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा दे पारे माने किसी समय पे से माने अनएम्प्लॉयमेंट थाई पारंती किंतु आ गोटे जॉब को शिफ्ट हो गला
सेतबेले से काम पाइबे किंतु इनवॉल्यूंटरी कथा क्लासिकल वाला मानु नथिले केन्स से कथा कहले इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो माने अंडर एम्प्लॉयमेंट गोटे जनरल कंडीशन किंतु फुल एम्प्लॉयमेंट गोटे रेयर बा स्पेशल केस रहिबो तो सेटा केन्स क्रिटिसाइज करछन्ती किंतु क्लासिकल वाला मानुथिले जे फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी रो रहिबो तो से जगह इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को से माने बिलीव करनथले तो सी हे जिवठी राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट सी नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मनी क्लासिकल थ्योरी अनुसार कौन डिटरमाइन करे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नेशनल आउटपुट प्राइस लेवल नॉन ऑफ दिस तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन करे हमर प्राइस लेवल को तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो अनुसार माने क्वांटिटी ऑफ मनी बा मनी सप्लाईटा जो अनुसार बढ़िबो प्राइस लेवल से अनुसार इकोनॉमी रे राइज करिवो काने क्वांटिटी ऑफ मनी जते इंक्रीज हबो प्राइस लेवल बढ़ी थाए तो सेटा प्राइस लेवल को डिटरमाइन करथाए जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे हम एटा पढिछे तो 6 नंबर राइट ऑप्शन सी हे जिवो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एछि जो गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आनी किसी क्वेश्चन को भी स्किप कर दीजिए जो गुड़ इंपोर्टेंट नुहे तो नेक्स्ट हूँ 8 नंबर हूँ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट जे बी से जे एम केन्स एसीपी को नॉन ऑफ दिस तो जो वेज आउ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ कहार कंट्रीब्यूशन थिला तो यहाँ आम जाने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानकर कंट्रीब्यूशन तो केन्स तो हे ना क्लासिकल रे जे बी से आउ एसीपी को से जे बी से कौन देले सेज लॉ ऑफ मार्केट जोटा कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड आउ रहिले किए एसीपी को तो जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी माने कंट्रीब्यूशनटा देइचंती एसी पिगो तो से कहते आम वेज आउ प्राइस को फ्लेक्सिबल करि परिबा माने चेंजेस करि परिबा आम निज हिसाब रे वेज आउ प्राइसेस को चेंज करिबा तो एटा क्लासिकल वालांकर व्यू थिला तो 8 नंबर राइट ऑप्शन सी हे जो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू केन्स व्हाट कॉजेस चेंजेस इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स तो एंटरप्रेन्योर्स रो जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट माने किए चेंजेस आनी थाए माने इन्वेस्टमेंट करिवो कि ना एंटरप्रेन्योर एमपीसी एंड एमईआई ना एमईसी एंड एमपीएस ना एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना नॉन ऑफ दिस तो ये जदि आम देखा केन्स कहते कौन ना मेनली से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट यही दुटा उपरे जे इन्वेस्टमेंट हम कि ना डिपेंड करिवो एमईसी उपरे आउ गोटे होची रेट ऑफ इंटरेस्ट उपरे तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल केते अछि कैपिटल रो मार्जिनल एफिशिएंसी केते रहउची जते हायर रहइबो इन्वेस्टमेंट सेते अधिक हबो और रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित हमर इन्वेस्टमेंट रो इनवर्स रिलेशन माने रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रहिले लोक माने इन्वेस्ट कम करिवे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहिले बैंक रे से माने सेव न करिके इन्वेस्टमेंट अधिक करिवे तो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दीटा उपरे ही एंटरप्रेन्योर माने इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट डिपेंड माने इन्वेस्टमेंट करिवो कि ना तो सी हे जिवठी राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लिस्ट टू तो डिप्रेशन टाइम रे जो एग्रीगेट डिमांडटा डेफिशिएंसी माने एग्रीगेट डिमांडटा कमी जाए डिप्रेशन टाइम रे आमे जानिचे एग्रीगेट डिमांडटा कोन हबो कमी जिवो काहे ना सेतोले लोक मानकर डिमांड कम रहिबो माने प्रोडक्शन अधिक हबो नाही तो एग्रीगेट डिमांड भी कमिवो तो एग्रीगेट डिमांड कमिवा द्वारा कोन हबो लीड्स टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नॉन ऑफ दिस तो ये आम देखा जे एग्रीगेट डिमांडटा कमिगला माने एग्रीगेट डिमांड कमिबो माने से जगह लोक माने जेतिकी लोक काम करथिबे आ लोक आवश्यक नाही काहेना डिमांड कमिबो माने प्रोडक्शनटा कोन हबो कमिबो तो प्रोडक्शन कमिबो माने जेतेबेले जो जेतिकी लेबर काम करथिबे सेमान को धर आगु 100 जन काम करथिले एबे प्रोडक्शन कमिगले से 50 जन लेबर को काम रे लगेबा आ 50 जन से माने आउट हिजबे काम रो तांको बाहर कर जिवो तो सेटा को कौन कह जिवो ना इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ताको सीजनल वॉल्यूंटरी तो कह जिवोनी इनवॉल्यूंटरी माने तांकर विलिंगनेस एबिलिटी थाई के भी से माने काम पाई परिबे नाही माने चांस तांको मिलिबो नाही तो सेटा को इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हम कहबा 10 नंबर राइट ऑप्शन सी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 12 नंबर तो 12 नंबर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो फिस्कल पॉलिसी रो कोटा गोटे टूल नुहे फिस्कल पॉलिसी माने कौन गवर्नमेंट रो पॉलिसी तो गवर्नमेंट पॉलिसी रो कोटा टूल नुहे देखिबा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन बैंक रेट नॉन ऑफ दिस तो ये देख गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोटे गवर्नमेंट रो टूल आसुची टैक्सेशन माने फिस्कल टूल भितर आसुची फिस्कल पॉलिसी अंडर रे किंतु बैंक रेटटा आसुची कौन एटा होची मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी अंडर रे आसुची तो कोटा नुहे पचारछि तो बैंक रेट हो नॉट ए फिस्कल टूल तो एटा मॉनिटरी पॉलिसी अंडर रे आसुची आरबीआई एटा कंट्रोल करे बैंक रेट तो 12 नंबर राइट ऑप्शन सी हो तापर 13 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर इज 1/1 - MPC 1/MPC = MPS ना 1/1 -
MPS ना नन ऑफ दिस। तो ये जदि आम देखा राइट ऑप्शनटा जे सिंपल मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू कौन लिखा जाए जे 1/1 माइनस MPC। तो फास्ट ही हो राइट ऑप्शन 1/1 माइनस MPC। तो सीटा आमर सिंपल मल्टीप्लायर फॉर्मूला। तापर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 15 नंबर क्वेश्चन कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फास्ट डेवलप्ड बाय। तो ये जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्टा फास्ट किए डेवलप करते बोली पचार जाइए JM केन्स RF काहन JD क्लार्क ना नन ऑफ दिस। तो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्टा फास्ट डेवलप करते RF काहन। तो RF काहन प्रथम मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट डेवलप करते तापर केन्स माने मॉडिफाई करिकी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आनिले किंतु प्रथम डेवलप करते RF काहन। तो 15 नंबर राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा। The relationship between money supply and price level under quantity theory of money is। तो quantity theory of money रे money supply आउ price level भितर को टाइप रो रिलेशन अच्छी डायरेक्ट नॉन प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। तो ये जदि आम देखा मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आम पढ़ी मनी सप्लाई आउ प्राइस लेवल भितर माने जो रेट रे मनी सप्लाई इनक्रीज हो प्राइस लेवल भी से अनुसार बढ़िबो। तो दीटा भितर डायरेक्ट रिलेशन रहिबो। तो डायरेक्ट रिलेशन आउ प्रोपोर्शनेट रिलेशन माने जो रेट रे मनी सप्लाई इनक्रीज हो से रेट रे आमर मनी सप्लाईटा जो रेट रे इनक्रीज हो प्राइस लेवल भी से रेट रे इनक्रीज हो। तो सेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप हो राइट ऑप्शन 18 नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 19 नंबर। इन केन्स कंजप्शन थ्योरी द चीफ फैक्टर that determines consumption expenditure is पर्सनल इनकम रिलेटिव इनकम डिस्पोजेबल इनकम ना नन ऑफ दिस। तो आम जो देखा केन्स जो कंजप्शन थ्योरी थिला से चीफ माने मुख्य फैक्टरटा किए थिले माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करिवारे मुख्य फैक्टरटा किए थिला। मुख्य फैक्टर तो इनकम रहिबो। तो से इनकमटा को टाइप रो इनकम पर्सनल रिलेटिव ना डिस्पोजेबल। तो सेटा हिजबो कोन ना डिस्पोजेबल इनकम माने टैक्स माइनस कर साला परे जहाँ जो इनकमटा रही जिवो तो सेटा को ही हमें डिस्पोजेबल इनकम बोली कहबा। तो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स तो 19 नंबर राइट ऑप्शन सी हिजबो। तापर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन होची अंडर केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज। तो कंजप्शन आउ इनकम भितर को टाइप रो रिलेशन हमरो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अनुसार लिनियर प्रोपोर्शनल ना नॉन लिनियर प्रोपोर्शनल ना लिनियर एंड नॉन प्रोपोर्शनल ना नॉन ऑफ दिस। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अनुसार कंजप्शन आउ इनकम भितर कंजप्शन आउ इनकम भितर आम देखीजे जे लिनियर रिलेशन तो रहिबो कंजप्शन आउ इनकम भितर लिनियर रिलेशन रहिबो किंतु सेटा प्रोपोर्शनल होबो नै माने एक्जाक्ट जति की इनकम बढ़िबो सेही अनुसार कंजप्शन बढ़िबो सेमिति नुहे इनकम बढ़िले कंजप्शनटा बढ़िबो किंतु सेही रेट रे बढ़िबो नै कम रेट रे बढ़िबो। तो सेटा नॉन प्रोपोर्शनल रहिबो लिनियर तो रहिबो किंतु नॉन प्रोपोर्शनल होबो। तो राइट ऑप्शन 20 रो सी हिजबो। तापर 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इक्वेशन m = kpt is propounded by which of the following Cambridge economist केन्स मार्शल रॉबर्टसन नन ऑफ दिस। तो जो इक्वेशनटा अच्छी आम पढ़ी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे डिफरेंट टाइप रो इक्वेशन सब रही। तो से इक्वेशनटा 21 रे जदि आम देखा जे m = kpt एटा कहार इक्वेशन एटा होची रॉबर्टसन कर इक्वेशन m = kpt। आ जदि आम देखा आहरी इक्वेशन थिला फिशर तो फिशर कर इक्वेशन थिला mv = pt। तापर आम जो देखा कैम्ब्रिज इक्वेशन m = kpy ये भी गोटे इक्वेशन थिला। तो बड़ा डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन रही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रो। तो ये 21 राइट ऑप्शन सी हिजबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिबा जे अंडर क्लासिकल थ्योरी डिमांड फॉर लेबर इज द सेम एज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर ना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ लेबर ना नॉन ऑफ दिस। तो अंडर क्लासिकल थ्योरी डिमांड फॉर लेबर इज सेम एज। तो डिमांड फॉर लेबरटा कहा सहित सामान हम ना सेटा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। तो मार्जिनल रेवेन्यू जिते से दौथिबो लेबर से अनुसार तार डिमांड से अनुसार हम। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर जहाँ हम से अनुसार तार डिमांड कर्वटा डिराइव हम लेबर डिमांड कर्वटा। तो ये 24 रो राइट ऑप्शन हो बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 26 नंबर क्वेश्चन व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ केन्सियन थ्योरी। तो केन्सियन थ्योरी रे कोटा फीचर नुहे शॉर्ट रन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी फिस्कल पॉलिसी नॉन ऑफ दिस। तो ये केन्सियन कथा कह जाइए। तो केन्स
सर्ट रन तो सी नौले कहीं केन्स कहते इन लंग रन वी ऑल आर डेड तो सी सर्ट रन को बिलीव करते तापर फिस्कल पॉलिसी बा गवर्नमेंट इंटरवेंशन रही तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कथाटा से कही केन्स किंतु वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एटा क्लासिकल थियोरी तो एटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू अटे तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी केन्स अंकर फीचर नुहे तो ये राइट ऑप्शन आमर बी हो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी तापर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन को जीवा केस बैलेंस एप्रोच इन क्वांटिटी थियोरी एम्फासाइजेस ऑन तो माने केस बैलेंस एप्रोच जो क्वांटिटी थियोरी अच्छी सेटा कौन एम्फासाइज करे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू ना नॉन ऑफ दिस तो 27 ले जेठी केस बैलेंस एप्रोचटा मनीटा को कौ हिसाब नहीं ना सी नहीं जे केस बैलेंस एप्रोच अनुसार मनीटा को गोटे स्टोर ऑफ वैल्यू हिसाब से नहीं तो आम क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी पढ़ी तो क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी रे मनीटा को कौन करथिले नहीं फीचर सी नहीं जो ट्रांजैक्शन एप्रोच रे मनीटा को केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से नहीं तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज अनुसार क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी रे निया जाइथिला जो ट्रांजैक्शन एप्रोच रे तो सेटा हेतिले पचारिथिले सेटा ट्रांजैक्शन एप्रोच रे मीडियम ऑफ एक्सचेंज निया जाइछ किंतु मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एटा होची हमर कोन केस बैलेंस एप्रोच रे तो केस बैलेंस एप्रोच टा एटा होची हमर केम्ब्रिज माने देथिले केम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट माने तो एटा केम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट बा केस बैलेंस एप्रोच टा मनीटा को स्टोर ऑफ वैल्यू हिसाब रे नै जंदी मनी रो फंक्शन टा को आउ क्लासिकल जो ट्रांजैक्शन एप्रोच फीचर नैथिले सेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज से नहीं तो ये आमर क्वेश्चन अनुसार राइट ऑप्शन 27 लो बी हो 28 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन क्लासिकल थियोरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंडेड बाय तो क्लासिकल थियोरी अनुसार आउटपुट और एम्प्लॉयमेंटा क्या द्वारा डिटरमाइन हम प्रोडक्शन फंक्शन ना डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस तो 28 रे जदि आम देखा क्लासिकल थियोरी अनुसार एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुटा प्रोडक्शन फंक्शन द्वारा भी डिटरमाइन हम कहीं प्रोडक्शन फंक्शन अनुसार माने प्रोडक्शन जो माने प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस केते इनपुट यूज हम और केते आउटपुट आसीबो तो इनपुट यूज हम से एम्प्लॉयमेंट रहिबो और आउटपुट केते प्रोड्यूस हम तो दुईटा जाक प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर भी डिपेंड करिवो तापरे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर ए दुईटा जाक रहिबो कहीं डिमांड फॉर लेबर केते लेबर रो डिमांड रहिबो माने से जगह इनपुट आमे केते यूज करबा से अनुसार सप्लाई ऑफ लेबर केते अछि सेटा को देखा जिवो से अनुसार तांकर वेजेसटा डिटरमाइन हो तो ये डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर एंड प्रोडक्शन फंक्शन बोथ ऊपर आमर जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंटा डिटरमाइन करिवो तो बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन 28 रो तापर 29 नंबर क्वेश्चन को जीवा अंडर केन्सियन थियोरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंडेड बाय तो केन्स थियोरी अनुसार एम्प्लॉयमेंट और आउटपुटा क्या द्वारा डिटरमाइन हो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी प्रोडक्शन फंक्शन इफेक्टिव डिमांड नॉन ऑफ दिस तो केन्स अनुसार केन्स थियोरी अनुसार एम्प्लॉयमेंट और आउटपुटा डिटरमाइन हम क्या द्वारा ना सीटा सेविंग इन्वेस्टमेंट कि प्रोडक्शन फंक्शन सेटा तो आमर क्लासिकल गला किंतु केन्स कहते जे इफेक्टिव डिमांड द्वारा आम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को डिटरमाइन करवा इफेक्टिव डिमांड माने जितकी आमर डिमांड करबा ताकू जेमती एफोर्ड करि पारथुबो थे माने ता पाखरे एबिलिटी थिबा दरकार जे ताकू किनिबार तो सेटा ही इफेक्टिव डिमांड बा फलप्रद चाहिदा आमे कहिबा जेतेबेले जणे माने वांट्स करिवो एंड ताकू फुलफिल करि पारथुबो माने इन टर्म्स ऑफ मनी ताकू बाय करि पारथुबो बा परचेज करि पारथुबो तो से इफेक्टिव डिमांड अनुसार एम्प्लॉयमेंट आउटपुटा डिटरमाइन हम तो 29 रो राइट ऑप्शन ये सी हो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को आसवा इन इक्वेशन ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ए इंडिकेट्स डेस कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी ना नॉन ऑफ दिस तो ये से कहे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई रे एटा कौन इंडिकेट कर तो ए इंडिकेट करे मन रखा यहाँ भी मुझे आगु कही जे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जदि यहाँ रहा तो ये यहाँ हूँ कंजप्शन लाइन माने 45 डिग्री लाइन माने इनकम लाइन सॉरी ये इनकम लाइन यहाँ हूँ कंजप्शन लाइन तो कंजप्शन लाइन से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखा जाए तो सी हूँ ये कंजप्शन आउ एटा हूँ कौन ना ऑटोनोमस कंजप्शन तो सी हूँ कंजप्शन फंक्शन आउ ए हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन आउ लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन आउ बी हूँ ये जो बीटा रही बी इंडिकेट कर आमर एमपीसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ इनकम तापर वाई इंडिकेट कर डिस्पोजेबल इनकम को डिस्पोजेबल इनकम तो ये एटा हूँ ऑटोनोमस कंजप्शन बा कंजप्शन एट
जीरो लेवल ऑफ इनकम तो ये जीरो लेवल ऑफ इनकम रे कंजप्शन केते हो माने इनकम कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम रे कंजप्शन केते हो सीटा को ही हमें ऑटोनोमस कंजप्शन बोली कहबा तो लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन तो ए हे जिवो एठी राइट ऑप्शन आ जदी बी पचार थियो बी हे जिवो एमपीसी तो ये 30 रो राइट ऑप्शन ए हे गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 31 नंबर तो 31 नंबर क्वेश्चन रे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ तो ट्रांजैक्शन डिमांड कहार फंक्शन तो ऑप्शन रे रही कौन इनकम इंटरेस्ट प्राइस एंड नन ऑफ दिस तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनीटा सेटा होची मन रखिबो इनकम रो फंक्शन कहीं आम जाने जो केन्स तांकर तीनटा मोटिव माने केस होल्ड करिवार आमे जो तीनटा मोटिव रही गोटे हूँ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आ गोटे ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी आ स्पेकुलेटिव तो ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी से दीटा जाक हूँ फंक्शन ऑफ इनकम रो फंक्शन तो इनकम अनुसार माने ट्रांजैक्शन आ प्रिकॉशनरी माने डे टू डे लाइफ रे आमे जति कि ट्रांजैक्शन पई दरकार होची आमे टंका रखिबा आ प्रिकॉशनरी हमर इमरजेंसी सिचुएशन पई आमे टंका रखिबा तो ए दीटा जाको इनकम रो फंक्शन आउ लास्ट रे होची स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनीटा सेटा होची फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन होची स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी माने हायर आमे अधिक प्रॉफिट पाइबा पई हेले जो गैम्बलिंग किबा अदर ये रे आमे कोन टंका को इन्वेस्ट करिबा तो सेटा हे जिवो रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन तो ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनीटा हे जिवो इनकम रो फंक्शन तो 31 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो तापर 32 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 32 नंबर क्वेश्चन को छी आईएस कर्व शोज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस तो आईएस कर्व रे कोन शो करिवो माने जतबे इनकम बढ़िबो सेतबे इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट ना इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द एसेट मार्केट ना इंटरेस्ट रेट मस्ट राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द एसेट मार्केट तो ये आईएस कर्वटा को मार्केट को शो करे ना सीटा गुड्स मार्केट तो ए दीटा तो एसेट मार्केट अच्छी से दीटा तो हम ना तो ये राइट ऑप्शन हो इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट तो गुड्स मार्केट रे इक्विलिब्रियम आनिबा पई हेले इंटरेस्ट रेटा फॉल करिवो माने इनकम जेतबे इंक्रीज होबो तो इंटरेस्ट रेट फॉल करिवो देले सेटा इक्विलिब्रियम माने आईएस कर्व रे इक्विलिब्रियम आड़ को आसीबो तो ये मन रखिबो आईएस कर्वटा सेटा इंडिकेट करे गुड्स मार्केट रो इक्विलिब्रियम तो 32 रो राइट ऑप्शन ए हिजबो तापर एलएम कर्वटा इंडिकेट करे मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम तापर नेक्स्ट 33 द एलएम कर्व स्लोप वर्टिकल स्लोप अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड नन ऑफ दिस तो एलएम कर्वटा को आड़ को स्लोप हुए तो मन रखिबो आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए आउ एलएम कर्वटा एमती अपवर्ड स्लोपिंग हुए तो स्लोप अपवर्ड हे जिवो राइट ऑप्शन तो आईएस कर्वटा होची गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम दर्शाए आउ एलएम कर्वटा होची मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम को दर्शाए था आउ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आईएस आउ एलएम कर्व जोटी इक्विलिब्रियम हबो इक्वल हबो तो ये एलएम कर्व स्लोप्स अपवर्ड तापरे द स्लोप ऑफ आईएस कर्व वर्टिकल स्लोप अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड नन ऑफ तो आईएस कर्वटा डाउनवर्ड स्लोपिंग हम आम देखिले तो 34 राइट ऑप्शन सी हो तापर 35 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम ना चेंज इन इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट ना नन ऑफ दिस तो एक्सीलरेटरटा कौन हुए ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हूँ कौन डेल आई आउ चेंज इन इनकम हूँ डेल वाई तो डेल आई आउ डेल वाई तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम तो सेटा को ही आम कहवा कौन ना एक्सीलरेटर थ्योरी तापर नेक्स्ट हूँ 36 स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ तो ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी हूँ इनकम रो फंक्शन स्पेकुलेटिवटा कहार फंक्शन इनकम इंटरेस्ट प्राइस तो सेटा हो इंटरेस्ट रो फंक्शन माने रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन हूँ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तापर द फिलिप्स कर्व is a relationship between unemployment rate and output growth rate is a relationship between inflation rate and unemployment rate is a relationship between employment rate and inflation rate तो 37 जदि आम राइट ऑप्शन देखा फिलिप्स कर्व कौन सह करे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर ट्रेड ऑफ माने इन्फ्लेशन बढ़िले अनएम्प्लॉयमेंट कमिवो किंबा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िले इन्फ्लेशन कमिवो दीटा जाक आम सांगरे कम करिपारिबा नाही तो दीटा भितर जो ट्रेड ऑफ टाको ही आम ये भाया फिलिप्स कर्व बोली कहू तो ये राइट ऑप्शन हो कोटार अच्छी ताले इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट सेटा अच्छी ऑप्शन बी रे
तो बी हो इज फिलिप्स कर्व इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 37 राइट ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट 38 क्वेश्चन को आसीबा कंजप्शन फंक्शन टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिस्पोजेबल इनकम इंटरेस्ट नन ऑफ दिस तो 38 रे जदि हम देखिबा कंजप्शन फंक्शन से कहा भीतर रिलेशनशिप को शो करे कंजप्शन और इनकम भितर थिबा रिलेशनशिप कंजप्शन फंक्शन रे तो कंजप्शन एंड सेटा को टाइप रो इनकम डिस्पोजेबल इनकम माने आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स तो सेटा राइट ऑप्शन हो 38 राइट ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे 39 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम केमती हम सी बाई वाई वाई बाई सी सी माइनस वाई नन ऑफ दिस तो एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई माने कंजप्शन बाय टोटल कंजप्शन बाय टोटल इनकम एपीसी आउ एमपीसी हेले डेल सी बाई डेल वाई हो तो डेल सी बाई डेल वाई हो गले एमपीसी आउ खाली एपीसी थिले सी बाई वाई हो तो 39 राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट हूँ 40 नंबर ए राइज इन डिस्पोजेबल इनकम विल कॉज ए डेस इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो डिस्पोजेबल इनकम माने इनकम बढ़िले कंजप्शन एक्सपेंडिचरटा कौन हम बढ़िबो ना कमिबो राइज फॉल ना कन्स्टांट रहइबो तो जेतेबेले डिस्पोजेबल इनकमटा बढ़िबो माने टैक्स माइनस हो सारा पर जो नेट इनकमटा आमर बढ़िला ताहले इनकम बढ़िला माने कंजप्शन रे एक्सपेंडिचरटा कौन हम राइज करिबो माने आमे अधिक से अनुसार जते अधिक आमर इनकमटा रहिला से अनुसार आमे कंजप्शन अधिक करबा तो 40 राइट ऑप्शन ए हो जिवो। तापर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन को जिबा ए लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन शोज दैट द एमपीसी डैश इज इनकम राइज तो लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन लिनियर हेतिबो एंड स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन रे कौन शो कर एमपीसी डैश एज इनकम राइज तो इनकम राइज हेले एमपीसीटा कौन रहिबो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा डिक्लाइन करिवो ना रिमेन कांस्टेंट ना इंक्रीज तो से कहि कौन लिनियर आउ स्ट्रेट लाइन हम तो लिनियर स्ट्रेट लाइन माने एमपीसी रे किछि भी चेंजेस आसीबो ना तो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा कौन रहिबो कांस्टेंट रहिबो तो एमपीसी रिमेन कांस्टेंट एज इनकम राइज तो इनकम जेते बढ़ू ना कहीं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा कांस्टेंट रहिबो से स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन माने लिनियर स्ट्रेट लाइन हम तो 41 राइट ऑप्शन बी हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 42 नंबर क्वेश्चन तो 42 नंबर क्वेश्चन कहूँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहार इम्पोर्टेंट ऑप्शन अच्छी नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंजप्शन नन ऑफ दिस तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचरटा नेशनल प्रोडक्ट कंजप्शन तो होनी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर माने टोटल एक्सपेंडिचर रो गोटे फंक्शन माने इंपोर्टेंट कंपोनेंटा होची कोन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो टोटल एक्सपेंडिचर भितर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आसीबो तो एठी 42 रो राइट ऑप्शन बी ही जिवो। तापर 43 नंबर क्वेश्चन होची डेस शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होची कोन डेल वाई ऑन इनकम माने इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट माने डेल आई आउ ऑन इनकम माने डेल वाई तो से कहूँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम तो ताको हमें कौन कहबा मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इनकम ना नन ऑफ दिस तो ये डेल वाई आउ डेल आई सेटा आसीजो हमर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो डेल वाई बाय डेल आई तो सेटा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो 43 राइट ऑप्शन ए ही जो। तापर 44 नंबर डैश मेजर्स द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट तो कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट जोटा हमें आगे भी पढ़ी के आसिले कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट सेटा माने कौन कहबा मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर ना इनकम तो कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट हो गले सेटा हो जिवो एक्सीलरेटर आउ जदि ता पूर्वटा हमें देखिबा जे इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम रहिले मल्टीप्लायर आ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट हेले सेटा एक्सीलरेटर कह जिवो तो राइट ऑप्शन 44 बी ही जिवो। तापर 45 होची द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाटएवर सर्व्स एज मनी आर दैट इट मस्ट be issued by the state, not be wholly fiduciary, be generally acceptable तो the एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माने मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहिबो व्हाटएवर सर्व्स एज मनी तो मनी रो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्सटा कौन रहिबो ना सेटा जनरली एक्सेप्टेबल हबा दरकार तो एटा ही मुख्य तार एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो मनी रो जे इट मस्ट बी जनरली एक्सेप्टेबल तो 45 रो राइट ऑप्शन सी हिजबो। तापर 46 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मनी इज कांस्टेंट इन परचेजिंग पावर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट
नन ऑफ दिस। तो मनीटा हूँ कौन ना सबुठारु माने मोस्ट लिक्विड एसेट कहीं से इजिली आम कन्वर्ट कर माने ताकू देले आम अदर जिनस आनीपर किंतु अदर जहाँ भी अच्छी आम मनी रे कन्वर्ट कले ही तापर आम बाई कर किंतु मनीटा हूँ सबुठारु लिक्विड एसेट आमर जहाँ दरकार आम परचेज कर डायरेक्टली। तो मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट हूँ मनी। तापर नेक्स्ट 47 क्वेश्चन जीवा द मेजर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज टू सर्व एज डेस ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ मनीर मुख्य फंक्शनटा कौन तो मुख्य फंक्शनटा हूँ प्रथम मुख्य फंक्शनटा हूँ कौन ना मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से काम करे तापर अदर तो फंक्शन रोचे स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एगुड़िक रोचे किंतु मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने मुख्य फंक्शनटा हूँ मनीर जे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब से काम करें। तो 47 राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसूँ 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेन यू परचेज योर मंथली रेशन from the department store against your promise to pay the amount equivalent to the value of goods purchased money service a standard of deferred payments medium of exchange store of value। तो से कहूँ तुम गोटे डिपार्टमेंट स्टोर किसी बाई कल ताकू परे तुम माने पेमेंट करिवो तो सेटा को आम मनीर को टाइप फंक्शन कहवा। तो मनीर सेटा को कौन कह स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स माने आम वर्तमान किनिबा किंतु फ्यूचर रे पेमेंट करवा। तो सेटा फ्यूचर को माने पेमेंटा को रखिबाटा को ही कह जाए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स माने आज किनिके आम अन्य दिन ताको पेमेंट करि परिबा। तो 48 राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट 49 होची स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश इज ए डैश फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैशटा रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित को टाइप फंक्शन रहिबो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो नन ऑफ दिस। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश देछि तो डिमांड फॉर कैशटा रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित कौन रहिबो माने रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हेले आमे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैशटा को कौन करवा ना कम करवा। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश कमिजिव कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट रहिले आमे सेव करवा अधिक बैंक रे तापर से भाया रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि कम मिलुथो ताहले आमे स्पेकुलेटिव डिमांडटा को कौन करवा बढ़ेवा कहीं आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेपटे कम मिलुछि माने अदर टाइप रो स्पेकुलेटिव डिमांडटा को बढ़ेले अदर टाइप रो गैम्बलिंग हे गला कि अदर किसी ये जगह आमे इन्वेस्ट करवा जो थे आमे अधिक प्रॉफिट पाई परिबा। तो दीटा भितर कौन रहिबो नेगेटिव रिलेशन रहिबो। तो 49 रो राइट ऑप्शन ए हिजो। तापर 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन ले डिमांड कर्व फॉर मनी becomes a straight line parallel to the dash axis। तो liquidity trap situation ले कौन हुए ना यही भाया रेट ऑफ इंटरेस्ट आसी आसी तल को एमती पोजिशन आसी जाए जोटी से माने एमती हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए माने एठी मिनिमम पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट धर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट माने यू माने मिनिमम गोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पलि आसो यू अधिक अधिक मिलूँ तापर रेट ऑफ इंटरेस्ट एत कम हो लोक मैंने आउ टंका बैंक रे न रखी बरं निज पाखरे रखिए किंतु से माने टंका को माने रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबा आशारे सेव करेंगे ना। तो सेटा कौन हो ना डेस एक्सिस माने पैरेलल का को एक्सिस सहित से पैरेलल हम। तो पैरेललटा हम ए तलटा सहित या सहित पैरेलल हम। तो सेटा क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन करे एपटे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एपटे क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी एक्सिस सहित से पैरेलल हम। तो 50 राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑल इंक्रीज इन permanent income are saved, permanent income are consumed, transitory income are saved, none of this। तो permanent income hypothesis अनुसार जहाँ भी किसी आमर इनकम आसीबो सेटा को टाइप रे इनकम टाको आमे सेव करबा। तो सेटा होची परमानेंट इनकम तो नुह सेटा होची ट्रांजिटरी इनकम जहाँ भी किसी आसीबो सेटा को आमे सेव करबा। सेव कले ही सेटा परमानेंट इनकम रे जीवो। तो ट्रांजिटरी इनकम जहाँ भी डेली बेसिस रे आमर इनकम आसुची सेटा को सेव करबा। तो सेटा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी रे आमे डिटेल रे क्लास माने थ्योरी क्लास रे मु डिस्कस करथिल। तो 51 रो राइट ऑप्शन सी हे जीवो। तापर 52 नंबर क्वेश्चन को जीवा अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज रिलेटेड टू करंट इनकम पास्ट पीक इनकम एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम नन ऑफ दिस। तो लाइफ माने अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अनुसार कंजम्पशनटा क्या इज रिलेटेड टू क्या सहित रिलेटेड हम कंजम्पशनटा ना टोटल लाइफ रो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम सहित कंजम्पशनटा डिपेंड करिवो टोटल लाइफ टाइम रो इनकम माने हमर जेतोले माने पिला थिबो जो माने इनकम करि नथिबे से माने पेरेंट्स ऊपर डिपेंड करिवे आउ तापरे यंग एज रे मिडिल एज रे सबटो अधिक इनकम हो तापरे
रिटायरमेंट पर से डिस सेविंग माने प्रथम डिस सेविंग मिडिल एज रे सेविंग तापर डिस सेविंग तो सेटा माने होल लाइफ रो इनकम ऊपर डिपेंड करिवो कंजप्शन तो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम ऊपर कंजप्शन टा डिपेंड करिवो तो 52 रो राइट ऑप्शन सी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची 57 क्वेश्चन तो 57 होची साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट एक्जिस्ट तो ISLM माने मनी मार्केट और गुड्स मार्केट भितर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम केतबेले देखा देबो तो एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना एट ओनली वन आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ना एट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेवल एंड ओनली वन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्विलिब्रियम टा IS और LM भितर केतबेले देखा जाउछि ना एभला देखिथिबो जे IS आउ LM तो यहाँ गोटे पॉइंट रे ही इक्विलिब्रियम होची तो गोटे पॉइंट रे इक्विलिब्रियम जोटे IS आउ LM इंटरसेक्ट करछंती तो सेटा राइट ऑप्शन हेचो एट ओनली वन आउटपुट लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गोटे आउटपुट लेवल और रेट ऑफ इंटरेस्ट रे ही हमरो IS LM टा इक्विलिब्रियम हबो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो 57 रो राइट ऑप्शन बी हेजिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 58 नंबर क्वेश्चन द डिमांड फॉर मनी इज डैश पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिवली रिलेटेड टू आउटपुट एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जदि आम देखा डिमांड फॉर मनीटा आउटपुट सहित को टाइप रिलेशन तो आउटपुट सहित डिमांड फॉर मनीटा बढ़िले लोक मैंने अधिक माने डिमांड कले डिमांड फॉर मनी बढ़िले मनी सप्लाईटा बढ़िबो से माने अधिक कंजप्शन करेंगे कंजप्शन कले आउटपुट बढ़िबो तो ये डिमांड फॉर मनी बढ़िले आउटपुटटा कौन हम बढ़िबो तो आउटपुट आउ डिमांड फॉर मनी भितर पॉजिटिव रिलेशन आउ माने डिमांड फॉर मनी आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर नेगेटिव रिलेशन माने जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहिला लोक माने डिमांड फॉर मनीटा अधिक करिवे आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि अधिक रहिबो डिमांड फॉर मनीटा कोन हबो कमी जिवो लोक माने मनी रो डिमांडटा कम करिवे आउ सेटा सेविंग कर देबे काइने सेथिरु से माने अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पाइबे आउ जते डिमांड फॉर मनीटा बढ़िबो सेते आउटपुट कोन हबो ना आउटपुट भी सेही रेट रे बढ़िबो काइने से माने डिमांड करिवे कंजप्शन अधिक हबो तो कंजप्शन अधिक हेल्ले आउटपुट अधिक आसो तो यहाँ पॉजिटिव रिलेटेड विथ आउटपुट एंड नेगेटिवली रिलेटेड विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सी हो राइट ऑप्शन 58 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोची 60 नंबर द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय मदिग्लानी मिलर केन्स नन ऑफ दिस तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिसटा देइथिले के MBA किए रोचंदी मदिग्लानी बम्बर्ग एंड एंडो तो MBA तीन जन मिसिक देइछन तो ये मदिग्लानी अच्छी तो राइट ऑप्शन 60 ए हो मदिग्लानी हो। तापर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी कोटा एजम्पशन नुहे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट सेज लॉ तो क्लासिकल थ्योरी रे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रही सेज लॉ रही किंतु अनएम्प्लॉयमेंट नहीं तो राइट ऑप्शन बी हो तो 62 रो राइट ऑप्शन बी हो। तापर 63 होची इन क्लासिकल थ्योरी द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय तो सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी किए आनी थाए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम कंजप्शन नन ऑफ दिस तो 63 जदि आम राइट ऑप्शन देखा जे क्लासिकल वाला कहते जो सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी किए आनिबो रेट ऑफ इंटरेस्ट आनिबो सेविंग आउ इन्वेस्टमेंट भितर इक्वालिटी तो 63 रो राइट ऑप्शन ए हिजिवो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 65 नंबर क्वेश्चन द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी इज नोन एज तो प्राइस लेवल आउ क्वांटिटी ऑफ मनी भितर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप अच्छी ताको कौन कह जाउची क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कह जाउची काना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे हम पढ़ले प्राइस लेवल माने जो अनुसार बढ़िबो से अनुसार आमर कौन हम क्वांटिटी ऑफ मनी जो अनुसार इंक्रीज हम प्राइस से अनुसार इंक्रीज हम तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल आउ क्वांटिटी ऑफ मनी तो यहाँ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे पढ़े 65 राइट ऑप्शन ए हो। 66 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन क्लासिकल थ्योरी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए फंक्शन ऑफ द क्लासिकल अनुसार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहार फंक्शन हम प्राइस लेवल ना मनी वेज रेट ना रियल वेज रेट ना नन ऑफ दिस तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना रियल वेज रेट रे माने रियल वेज रेट वास्तव मजूरी केते से माने पाउजन तो से अनुसार तांकर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करिवो जे अधिक मिलुची कि कम मिलुची से अनुसार एम्प्लॉयमेंट अधिक कि कम जाना पड़िवो तो रियल वेज रेट ऊपर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करिवो तो 66 रो राइट ऑप्शन सी हिजिवो। तापर 67 इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज
is converted into quantity theory of money by assuming the following variables as constant. तो quantity theory of money रे कोडिको constant धरा है VT V MV ना MP ना none of this. तो आमे जानी जे MV is equal to PT एटा होची माने फिशर कर इक्वेशन थिला. तो MV is equal to PT तो एथरे काहा को constant धरा है एटा होची M होची कोन मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई टा तो वेरिएबल रहिबो आउ V माने वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एटा को कांस्टेंट धराई आउ एपटे प्राइस लेवल टा को तो वेरिएबल रहिबो एटा चेंज होबो किंतु ट्रांजैक्शन डिमांड एटा को कौन टी टा को कौन धराई कांस्टेंट धराई माने V एंड T बोथ साइड रे V एंड T को कांस्टेंट धराई आउ M एंड P दीटा जाक को वेरिएबल माने चेंज करिकि V आउ T को कांस्टेंट रखिले माने चेंजेस कौन आसुची सेटा देखा जाइछि. तो एटा हमरो क्लासिकल रे जो फिशर इक्वेशन रे दर्शा जाइछि. तो 67 रो राइट ऑप्शन ए हे जो V एंड T को कांस्टेंट धराई तापरे फिशर्स इक्वेशन 68 रो क्वेश्चन फिशर्स इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट. तो फिशर इक्वेशन जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे कौन स्टेट करे P varies directly with income ना P varies directly with M माने MV इज इक्वल टू PT. तो MV इज इक्वल टू PT. तो P आउ M भितर को टाइप रो रिलेशन अच्छी. तो P आउ M भितर डायरेक्ट रिलेशन माने प्राइस लेवल बढ़िले इकोनॉमी रे प्राइस लेवल बढ़िले मनी सप्लाई माने बढ़िबो माने आमे इनडायरेक्टली एटा नै परिबा जे मनी सप्लाईटा बढ़िले प्राइस लेवल कोन हबो ना इंक्रीज हबो. जेते मनी सप्लाई अधिक हबो सेते प्राइस लेवल इकोनॉमी रे अधिक बढ़िबो. तो P varies directly with M. तो राइट ऑप्शन 68 रो B हे जिवो. तापर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. तो 73 नंबर क्वेश्चन कहूँ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज रीस्टेटेड बाय. तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फिशर देथिले ताको किए रीस्टेट करथिले अल्फ्रेड मार्शल मिल्टन फ्राइडमैन ना इरविंग फिशर. तो रीस्टेट करथिले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो थिला ताको आउ थरे पुणी ताको रीस्टेट करके लिखिले से होचंदी मिल्टन फ्राइडमैन. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 75 यूजुअली द आइस कर्व इज ए डैश लाइन वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल नन ऑफ दिस. तो यूजुअली साधारणतः भाव में आइस कर्वटा केमती होता है. तो आइस कर्वटा साधारणतः यूजुअली सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो ये राइट ऑप्शन हो 75 रो B. तापर 76 व्हेन MPC इज इक्वल टू 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो ये फॉर्मूला आम पुट कर देबा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. तो 1 माइनस 0.5 ताले केते आसेला 1/0.5. तो 1/0.5 हे गले 1/0.5 माने 0.5 बाई धर एठी 0 हटे देले 10 5 दूने 10 ताले एठी वैल्यू आसी जिवो केते 2 आसी जिवो. तो 2 आसी जिवो आ. तो राइट ऑप्शन कोटे अछि C रे अछि. MPC जदि 0.5 हो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 2 हो जिवो. तापर 77 हु प्रोपाउंडेड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एडम स्मिथ रिकार्डो केन्स. तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन टा के देथिले केन्स देथिले. तो से कहथिले इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़िबो किंतु इनकम कमिले कंजप्शन टा सही रेट रे कमिबो नै जो रेट रे इनकम कमुची. तो 77 रो राइट ऑप्शन C हे जिवो. तापर नेक्स्ट 78 होची इन द लीनियर कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू A + BY. तो कोएफिशिएंट A डिनोट्स A कौन डिनोट्स करछे आमे सेठी पढ़ी के आसिले जे ऑटोनोमस कंजप्शन एटा हे जिवो ऑटोनोमस कंजप्शन आउ B हे जिवो MPC माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम B. तो 78 राइट ऑप्शन C हे जिवो. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन होजी 83. तो 83 क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 1 + MPS इज इक्वल टू MPC ना 1 - MPC इज इक्वल टू MPS ना MPC + MPS ग्रेटर देन 1 ना नन ऑफ दिस. तो एठी जो मल्टीप्लायर फार्मूला रे हमें कौन लिखुजे ना K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. तो 1/1 - MPC को हमें लिखि परिबा MPS. तो 1 - MPC इज इक्वल टू कौन MPS. तो 1 - MPC इज इक्वल टू MPS इज राइट ऑप्शन 83 रो B. तापर नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन को आसीबा केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ. तो केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल रे कौन कौन आसुची बिजनेस सर्विस आ एक्सटर्नल सेक्टर ना हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर ना गवर्नमेंट सेक्टर ओपन सेक्टर सर्विस सेक्टर. तो केन्स रो जो 3 सेक्टर मॉडल प्रथमे तो C + I + G ए तीनटा आसुची. C होची कौन कंजप्शन. तो एटा कंजप्शन होची हमरो हाउस होल्ड सेक्टर.
तापरे आई इन्वेस्टमेंटा हूँ कौन बिजनेस सेक्टर आउ जी गवर्नमेंट तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर तापर ता सहित जदि फॉरेन सेक्टर मिसीजिव ताले सेटा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट जोटा तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सेटा हो फॉरेन सेक्टर तो ये तीन टा सी प्लस आई प्लस जी सी हूँ हाउस होल्ड सेक्टर आईटा हूँ इन्वेस्टमेंट हूँ किए कर बिजनेस सेक्टर आउ जी गवर्नमेंट हूँ गवर्नमेंट सेक्टर आउ तो ये बी हो राइट ऑप्शन 84 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे 86 नंबर डेस इज एसोसिएटेड विथ द थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर सहित किए एसोसिएट एडम स्मिथ माल्थस केन्स नन ऑफ दिस तो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट माने डेवलप करते किए केन्स डेवलप करते तो 86 राइट ऑप्शन सी तापर 87 होची द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी जो अच्छी केन्स कर वाज पब्लिश इन द ईयर 1936 1776 ना 1930 तो जनरल थियोरी जो केन्स कर सेटा पब्लिश होता 1936 रे तापर नेक्स्ट हूँ 88 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा क्या ऊपर डिपेंड करिवो इन्वेस्टमेंटा 1/1 माइनस एमपीसी तो एमपीसी ऊपर ही मेनली डिपेंड करिवो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा एमपीसी ऊपर मेनली डिपेंड करिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वेज कोट एज ए सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल थियोरी इज सजेस्टेड बाय तो वेज कोट करदेले आमर अनएम्प्लॉयमेंट को आम सॉल्व करिपरिबा एटा किए कहितले जे बी से एसी पिगो केन्स तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ए कथा कहितले एसी पिगो कहितले तो पिगो ही जो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 90 नंबर एमपीसी फॉर ए कैपिटल गुड वाज फाउंड आउट to be 10% and the market rate of interest is 9% then the investment is तो से कहते जे एमपीसी हूँ 10% आ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक अच्छी 10% अच्छी आ रेट ऑफ इंटरेस्ट किंतु 9% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम अच्छी किंतु मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक अच्छी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक अच्छी माने इन्वेस्टमेंट आमर प्रॉफिट हम प्रॉफिटेबल रहिबो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट कौन हो ना प्रॉफिटेबल हो तापर नेक्स्ट हूँ 93 number question in economics dash is a hypothesized process by which people from their expectations about what will happen in the future based on what has happened in the past तो फ्यूचर कौन हम सेटा पास्ट को लेकिन से माने डिसाइड कर माने पास्ट रे जहाँ होता ताकू नहीं फ्यूचर रे से टाइप हम बोली लोक मैंने भावे तो सेटा को कौन कह एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम नन ऑफ दिस तो यार राइट ऑप्शन हो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कहले आमर पास्ट रे जहाँ हो से टाइप एक्सपेक्टेशन आम नहीं चलवा फ्यूचर रे भी से टाइप हम तो 93 राइट ऑप्शन ए हो 94 नंबर क्वेश्चन को आसवा द डेस इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन बी सस्टेन्ड विदाउट कॉजिंग वेज ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टू राइज तो वेज ग्रोथ कि इन्फ्लेशन न होगी माने लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आसो सेटा को कौन कह नाइरू इनकम इंटरेस्ट तो सेटा को कौन कह नाइरू NAIRE माने नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ताको आमे कहबा तो 94 राइट ऑप्शन ए हो 95 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द डेज सजेस्ट राइजिंग प्राइसेस राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ड्राइव्स आउट प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग माने जिते पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंगटा बढ़िबो माने गवर्नमेंट रो जो स्पेंडिंगटा बढ़िबो सेतेबेले से कौन करिवो प्राइवेट सेक्टर को ड्राइव आउट कर देबो माने बाहर कर देबो प्राइवेट सेक्टर को बाहर करके गवर्नमेंट सेक्टर रो स्पेंडिंगटा बढ़िबो तो सेटा कौन कहजिवो क्राउडिंग आउट इफेक्ट टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर तो सेही प्रोसेसटा को कौन कहजे क्राउडिंग आउट इफेक्ट माने गवर्नमेंट रो सेठी स्पेंडिंगटा बढ़िबो प्राइवेट रो स्पेंडिंगटा को क्राउड आउट करिवो माने ताको बाहर करिवो तो ये 95 रो राइट ऑप्शन ए हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे हमर 96 नंबर क्वेश्चन तो 96 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची ना डेस इज व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो रेट्स ऑफ लो इंटरेस्ट रेट कंबाइंड विथ कंज्यूमर्स हु प्रिफर टू सेव रेदर देन इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट तो सेटा को कौन कहबा लिक्विडिटी ट्रैप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट तो सेटा जस्ट पूर्व जोटा कहीके आसिले एटा खाली टिके ताको चेंज करके लिखी तो ये जो कंडीशन टाको कौन कह लिक्विडिटी ट्रैप माने ये टाइप एते कमी जीवो जे से माने पाखरे टंका रखिया पई पसंद करिवे तो लिक्विडिटी ट्रैप इज व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी becomes ineffective तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो ड्यू टू वेरी लो रेट इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट रेट बहुत लो रेट आसीबो तो विथ कंज्यूमर्स हु प्रिफर टू सेव
रेदर देन इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट। तो अदर इन्वेस्टमेंट न करके से सेव करवा स्टार्ट करेंगे माने निज पाखे बरং सेव करके रखिए किंतु अदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना कहीं ता द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम आसुव। तो सेटा को आम कह लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। तो 96 राइट ऑप्शन ए हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 98 नंबर क्वेश्चन। ए डेज इज ए मेजर of the change in aggregate production caused by equal changes in government purchases and taxes। तो सेटा को कौन कह बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर इलास्टिसिटी ना मल्टीप्लायर। तो ये से कौन कौन डेज इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन caused by equal changes in government purchases and taxes। तो एग्रीगेट प्रोडक्शनटा माने गवर्नमेंट परचेज आउ टैक्सेस सहित एग्रीगेट प्रोडक्शन माने गवर्नमेंट परचेज आउ टैक्सेस जी रही एग्रीगेट प्रोडक्शन भी सेतिक हम ताले दुईटा जाक बैलेंस रहिबो। तो बैलेंस रहिले ताको आम कौन कहबा बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर जी इनकम आसीबो सेतिक एक्सपेंडिचर हम। तो ये बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर ताको कहबा 98 रो ताले राइट ऑप्शन कौन हो ना ए हो राइट ऑप्शन। तापरे एतिकी क्वेश्चन टोटल थिला एतिकी टोटल 70टा क्वेश्चन। तो आज क्लास रे आमे एभला इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन डिस्कस कले। तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी। तो वीडियो केमिति कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। आदि किसी क्वेश्चन डिस्कस टाइम रे किसी जदि भूल रही जाइथिबो ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करि परिबो। तो मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी। तो ये आमे डिस्कस करदे दुटा पार्ट रे किसी MCQ मैक्रो इकोनॉमिक्स रे। तापर आमे नेक्स्ट क्लास रू स्टार्ट करबा इंडियन इकोनॉमी रे जहाँ भी किसी थ्योरी क्लास अच्छी कंप्लीट करबा देन तार MCQ देले हमरो SSB रो जो टोटल सिलेबस अच्छी कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा। तो जो मैंने भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो ताले चैनल को विजिट करके देखि परिबो। प्ले लिस्ट को जाके देखि परिबो माने प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन सब अच्छी थ्योरी क्लासेस रो प्ले लिस्ट रही MCQ क्लासेस रो डिफरेंट प्ले लिस्ट रही विजिट करके देखि परिबो। माने टेलीग्राम चैनल में भी जॉइन हो जाई परिबो जहाँ भी किसी क्लास रोची तार PDF सहीटू मिल जिवो। तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हवा। से समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।